नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार और तेलंगाना में अब सबकी नज़र ओवैसी पर टिकी हुई है क्योंकि ओवैसी बनने जा रहे हैं किंग मेकर। तो आखिर किसका देंगे साथ और ओवैसी का इसमें क्या फ़ायदा होगा, आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, ओवैसी की पार्टी के विधायक दो राज्यों में बड़ा खेला कर सकते हैं, बिहार में और तेलंगाना में। बिहार में अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार का साथ देती है तो विपक्ष एनडीए का मुकाबला करने की स्थिति में आ सकता है। एनडीए को सीट जीतने के लिए 3 तो महागठबंधन को 6 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में ओवैसी की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ चुकी है। आरजेडी की ओर से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसको लेकर के चर्चा इस समय बहुत तेज है। हिना के साथ ओवैसी के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में बहुत संभावना है कि आरजेडी को ओवैसी की पार्टी का समर्थन मिल जाए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की है। 16 मार्च को चुनाव होने और मतगणना भी शाम तक हो जाएगी। इन 37 सीटों में 2 सीटें तेलंगाना की और 5 सीटें बिहार की हैं। इन दोनों राज्यों में पक्ष और विपक्ष दोनों रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, समीकरण साध रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है और 5वीं सीट के लिए विपक्ष उम्मीदवार जरूर उतारेगा। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए पार्टी के पास जरूरी विधायकों का समर्थन नहीं है। इन दोनों राज्यों में हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। जिस पार्टी को इनका साथ मिलेगा उसी की जीत तय है। बिहार में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई और मुस्लिम वोटों के बंट जाने से महागठबंधन को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। विपक्ष का हाल बिहार में अब ऐसा है कि एक राज्यसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन के सभी दलों को मिलाकर भी जरूरी नंबर नहीं बन पा रहे हैं और तेलंगाना में कांग्रेस के पास दूसरी सीट के लिए कोई जरूरी वोट नहीं है। इधर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ भी मजबूत नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच ही दिखाई पड़ रहा है। भारत राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव ने एक उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। इससे पहले दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। अब कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं है और तेलंगाना में नंबर गेम अब समझिए क्या होगा। तेलंगाना में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन चाहिए। अब आधिकारिक तौर पर बीआरएस के पास 37 विधायक हैं, लेकिन पार्टी के 10 विधायक पहले से ही कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं, जिनको लेकर अभी स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर बीआरएस के दावों की माने तो सभी 37 विधायक पार्टी के साथ रहते हैं तो पार्टी को सिर्फ 4 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पास 66 विधायक हैं। इसके अलावा सीपीआई की भी बात करें तो सीपीआई के पास 1 विधायक है जो कांग्रेस को समर्थन मिल सकता है इसका। बीजेपी के पास 8 विधायक हैं, ओवैसी की पार्टी के पास 7 विधायक हैं। ऐसा ही बिहार में भी खेल होगा। बिहार में एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। इतने विधायकों के दम पर एनडीए 4 सीटों पर जीत आराम से दर्ज कर सकती है, लेकिन 5वीं सीट के लिए लड़ाई जरूर है। 5वीं सीट के लिए विधायक कम पड़ जाएंगे। महागठबंधन के सभी दलों को मिलाकर भी कुल 35 विधायक होते हैं। पार्टी को 1 सीट जीतने के लिए भी दूसरे दलों के साथ की जरूरत होगी। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों पर सभी पार्टियों की, सभी दलों के नेताओं की नजर जमी हुई है और बहुजन समाज पार्टी के पास भी 1 विधायक है जो अभी तक दोनों गठबंधनों से बाहर है। तेलंगाना में बीआरएस के चुनावी मैदान में कूदने से कांग्रेस की मुश्किलें देखिए बढ़ तो गई हैं, लेकिन कांग्रेस को अब ओवैसी के साथ की जरूरत पड़ सकती है। केसीआर की पार्टी के पास भी जरूरी विधायक नहीं है। बीआरएस के साथ बीजेपी और ओवैसी की पार्टी दोनों नहीं जाएंगी क्योंकि इससे कांग्रेस उनके खिलाफ नैरेटिव बना सकती है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी का कांग्रेस की तरफ और भी ज्यादा झुकाव हो सकता है। ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं और हाल ही में हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम ने कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन भी किया था। ऐसे में अब सबकी निगाहें ओवैसी पर है, इसीलिए कहा जा रहा है ओवैसी बने हुए हैं किंग मेकर। तो अब देखना होगा 16 मार्च की शाम तक क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।